जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। नवरात्रे आने वाले हैं। हम माता को अपने अपने तरीके से मनाते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, अखंड जोत जलाते हैं। बहुत से लोग नवरात्रों में 9 देवी की यात्रा करने के लिए जाते हैं, अपने अपने तरीके से अनुष्ठान करते हैं, संकल्प लेकर जाप करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा उपाय, नवरात्रों में अगर आप उसको करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं तो पूरी होंगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जो भी आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, सबसे आपको मुक्ति मिलेगी। आपको सिर्फ ये 9 दिन ये पाठ करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी कि कैसे आपको पूजा करनी है। इस पूजा को आप नवरात्रों में भी, जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उसमें भी कर सकते हैं और जो प्रकट नवरात्रे आते हैं उसमें भी कर सकते हैं। पहले मैं नवरात्रों की बहुत सारी वीडियो देख चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको वहाँ सभी वीडियो मिलेंगे। नवरात्रों में कलश स्थापना कैसे करते हैं, हवन की सामग्री कैसे बनाते हैं, जोत कैसे जलाते हैं, ज्वारे कैसे, खेती कैसे बोते हैं और हल्दी, जो साबुत हल्दी की गांठ होती है उसकी माला बनाकर माँ को कैसे चढ़ाई जाती है। तो ये सभी पूजा विधि आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे चैनल पर जितनी भी माता रानी की पूजा है, अगर आप माता के भक्त हैं तो आपको सारी जितनी भी प्रॉब्लम है माता की पूजा में आपको आती हैं, अड़चने आती हैं, या जो आप करना चाहते हैं कि आपकी कुल देवी, इष्ट देवी कौन है, कैसे, वो सब आपको प्रश्नों के उत्तर सभी वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पूजा है वो ललिता सहस्त्र नाम से है। आप नवरात्रों में ललिता सहस्त्र नाम के पाठ करेंगे। इसके पढ़ने के नियम, आपकी किस्मत बदल जाएगी। ये सीक्रेट मेथड है, आपकी मनोकामनाएं बिल्कुल भी अधूरी नहीं रहेंगी। ललिता त्रिपुर सुंदरी माता की जो पूजा होती है उसका हवन जो होता है वो कैसे करें। तो सबसे पहले आप नवरात्रों में जो आपकी नवरात्रों की पूजा की चौकी होती है वो सब आप लगा लें। पूजा की चौकी कैसे लगानी है वो वीडियो चैनल पर है। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान करेंगे। पूजा करने के लिए उत्तर या पूरब की ओर मुख करके ही आपको पूजा करनी होती है। शुद्ध आसन पर बैठेंगे, एक ही आसन रहना है, बार बार आप आसन नहीं बदलेंगे। आप चाहें तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, या आप अगर कुर्सी पर बैठेंगे तो आपके पैरों के नीचे भी आसन होना चाहिए। माता की फोटो पर कमल के बीज जो होते हैं ना, जैसे मैंने, आप देखेंगे मेरी चौकी पर कमल गट्टी की माला रखी हुई है और कुछ खुले कमल के बीज आप लाएंगे, माता के आगे चढ़ाएंगे। माता की फोटो के पास में आप श्री यंत्र जरूर रखेंगे। श्री यंत्र आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो वैभव लक्ष्मी की किताब में श्री यंत्र होता है, आप उसको भी रख सकते हैं। जब आप पूजा करेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो सीधी रहनी चाहिए। आप पूजा करते में हिलेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीधी बैठकर पूजा करनी है। गुलाब की पंखुड़ियाँ जो होती हैं, कनेर के, गुड़हल के जो फूल होते हैं, गुड़हल का फूल माँ को अति प्रिय है, तो गुलाब की पंखुड़ियाँ आप माँ को अवश्य चढ़ाएं। ध्यान करेंगे श्लोक पढ़ते हुए, हाथ में आचमन करेंगे जल लेकर। आचमन करने की विधि भी मैं चैनल पर दे चुकी हूँ। अपने प्रार्थना करेंगे, जल जमीन पर छोड़ देंगे। जब आप हाथ में जल लेकर संकल्प करेंगे, जो भी आपके मन में आपकी कोई भी मनोकामना है उसको बोलने के बाद जल को आप जमीन में छोड़ देंगे। पाठ शुरू करेंगे। 3 पाठ के बाद 3-4 मिनट तक फिर माता का ध्यान करेंगे आप, और आपको 3 पाठ रोज करने हैं। आप चाहें तो 11 पाठ माला कर सकते हैं, वो भी मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखिएगा। यह पाठ आप नवरात्रि में 9 दिन तक 3 बार करते रहेंगे। 3 बार सुबह, 3 बार रात को कर लें। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो आप शाम को कर लें। फिर हवन करेंगे, अग्निदेव का नाम लेते हुए चम्मच से घी डालेंगे। आग्नेय स्वाहा, आग्नेय, इस तरह से आप जो बोलेंगे उसमें आपको जो मंत्र बोलना है वो है आग्नेय स्वाहा आग्नेय इदम न मम। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र को लिख दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। घी की आहुति सामग्री में डालते जाएंगे, 5 मिनट ध्यान लगाएंगे फिर माँ को। और आप अगर ये जो पूजा बता रही हूँ शुक्रवार या पूर्णिमा को करते हैं तब भी आपकी पूरी पूजा होती है। पंचोपचार पूजा आपको डेली करनी है। जो पंचोपचार पूजा होती है वो जल, फूल, नैवेद्य, रोली, मोली, उससे होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे किया जाएगा और किस तरह से, और आपकी कौन सी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो जो हमारी ललिता सहस्त्रनाम जो पाठ है उसे करने से भाग्य तो हमारा कितना भी खराब हो, दुर्भाग्य कभी छाया नहीं डाल पाता है। ललिता सहस्त्रनाम की जो उपासना करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। दरिद्रता, ऋणों, मतलब जो दरिद्रता जो होती है वो कोसों दूर रहती है। स्कंद माता, हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसमें जो ब्राह्मण पुराण है उसमें ये आप जब पढ़ेंगे ब्राह्मण पुराण तो आपको ललिता सहस्त्रनाम की बहुत
सारी जानकारी उसमें मिलेंगी। जो मैंने पढ़ा है मैं आपको वो ही बता रही हूँ। ब्राह्मण पुराण आप मार्केट से खरीद सकते हैं, नहीं तो अगर आप इतने बड़े बड़े ग्रंथ नहीं खरीदना चाहते तो आप मेरी वीडियो देखते रहा करिए। मैं जो भी पुराण पढ़ती हूँ उसकी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, और ये सेवा मैं आप लोगों को फ्री दे रही हूँ। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक करना है। जो भी आपके मन में कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में सवाल होता है। तो ललिता सहस्त्रनाम का जो पाठ है वो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्यास्त के समय करना चाहिए, या तो सुबह कर लें या तो शाम को करें। जो हमें गंगा स्थान, जो गंगा का हम स्नान करते हैं, गोदान करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, उसकी जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो ललिता सहस्त्रनाम के पाठ से हमें मिलती है। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य जब सारी उम्मीदें छोड़ देता है तब उसे आखिर एक बार ललिता सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करना चाहिए। कोल्हापुर में माँ लक्ष्मी माता के दर्शन करके ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी दर्शन कर सकते हैं माँ के, और 100 पाठ करने से तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। उसमें जरूरी नहीं है कि 100 पाठ आपको नवरात्रों में ही करने हैं, आप कितने दिन में भी पूरा कर सकते हैं। नवरात्रियों में जो ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, अगर आप उनके द्वारा 1000 लाख पाठ करवाते हैं, जैसे कि 5 पंडित बैठ जाते हैं, तो 1 लाख पाठ जो आप करवाते हैं या 1000 पाठ करवाते हैं तो आपकी दुनिया ही पलट जाएगी, आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ये मैं गारंटी से कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ है। दिल्ली में मेरी एक बहुत ही प्यारी व्यूअर्स हैं, उनके बहुत ही कष्ट थे, उनको जब ये बताया उन्होंने किया, आज वो बहुत सुखी हैं। तो उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया हुआ है। नवरात्रों में 1 लाख पाठ करके मनुष्य जो कुबेर के समान धनवान हो सकता है, लेकिन आपको पूरे विधि विधान से करने हैं, जैसे मैं बता रही हूँ। आपको यश कीर्ति का पताका लहराने लगेगा। विंध्याचल पीठ में जाकर ललिता सहस्त्रनाम का पाठ अगर आप करते हैं, तो मंत्र भी बोलते हैं, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कमल का फूल, गुलाब का फूल, कमल गट्टे, ये आपको पूजा में लेने। रोली, चावल, गुलाब की पंखुड़ियाँ, ये माँ के चरणों में रखने हैं। आप जब भी नवरात्रों में पूजा करते हैं तो कमल गट्टे की माला, हल्दी की गांठ, कमल गट्टे के कुछ बीज, गुलाब के फूल, ये आपकी पूजा में जरूर होने चाहिए, और अक्षत, क्योंकि आपकी पूजा 6 नहीं होती है अगर आप अक्षत चढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ललिता सहस्त्रनाम के अगर आप छोटी सी पुस्तक मार्केट से ले आते हैं और उसके 3 पाठ भी रोज करते हैं तो भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस नवरात्रों में आप ये करके देखिएगा। अगर आपकी राशि में कोई भी ग्रह दोष हैं, कोई भी नजर दोष है, जैसे हाय लग गई, नजर लग गई, अगर आप ललिता सहस्त्रनाम के पाठ करते हैं या विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करते हैं तो आपको मतलब आप साक्षात इस तरह से बन जाते हैं कि आप जिस चीज को हाथ लगा दें वहां से कोई भूखा नहीं जा सकता। हजारों लोगों का आप पेट भर सकते हैं। ऐसे ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए इतने चमत्कार किए हैं, ऐसी खोज की है, ऐसे मंत्रों के, ऐसे शास्त्रों के, शंकराचार्य जी ने, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने, कि अगर हम उन मंत्रों के जाप करते हैं तो हम लोगों के पेट भी भर सकते हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे तपस्वी लोग हैं जो यह पाठ करके भंडारे भर देते हैं। तो शुक्रवार के दिन भी आप ये प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रों में नहीं कर पाते हैं, मेरी कुछ प्यारी बहन बेटियां कहेंगी कि हमारी डेट हो गई तो हम नवरात्रों में पूजा नहीं कर पाए, तो आप किसी भी शुक्रवार के दिन से ये पूरे कर सकते हैं। 3 पाठ रोज कर लीजिए, 11 दिन कर लीजिए, 40 दिन कर लीजिए, जितना भी आप संकल्प लेना चाहें। आपको 3 दिन में, हफ्ते भर में या 3 दिन में ही आपको असर दिखने लगेगा। ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करने से अगर आपकी पूजा में कोई भी दोष रह जाता है, जैसे हम पूजा में माफी मांगते हैं ना, हमारी पूजा में कोई कमी रह गई, तो
बनवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, कुंवारी कन्याओं की शादियां करवाते थे, तो आप ऐसे आश्रय देने लायक बन जाते हैं। आपके पिछले जन्म के जो पाप होते हैं वो भी घट जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कर्म का लेख होता है तो हम सबको भुगतना पड़ता है, तो उसमें भी आपको जब ये लक्ष्मी आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो उसमें भी आपको जो आपके पिछले जन्म के जो पाप हैं या जो भी कर्म हमारे बुरे होते हैं, मेरे हैं, आपके हैं, जो भी किसी के भी हैं, तो वो भी शांत हो जाते हैं। तो आप 2 घंटे में ही आपको इसका असर, मैं आपको कहती हूँ 3 घंटे 3 दिन में, जब आप ये मन से अपने पूरे भाव श्रद्धा भाव से इसका पाठ करेंगे ना तो 2-3 घंटे में ही आपको मतलब चाहे मन में सुकून मिले, शांति मिले, लेकिन आपको 2 घंटे में इसका असर दिखेगा। आप इस पूजा को गुप्त रूप से करेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। इसीलिए मैं आपको नाम नहीं बता रही थी अपने उन व्यूअर्स का जिन्होंने ये पूजा की थी, क्योंकि अगर आप ये पूजा करते हैं ना घर में तो आप किसी को ये नहीं बताएंगे कि मैं ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और उसको जो भी कुछ होगा वो सब गुप्त रूप से रखना है आपको। पहली बात तो कोई भी पूजा हो आपको गुप्त रूप से करनी चाहिए। पूजा करने से पहले जो ललिता सहस्त्र नाम का जब आप पाठ करेंगे उससे पहले आपको प्राणायाम करना है। किसी को बताएंगे तो नहीं आप, लेकिन प्राणायाम करेंगे जब पूजा, तो हमारे जो 7 चक्र होते हैं, जब हम प्राणायाम करके कोई भी जाप ध्यान में बैठते हैं ना तो हमारे 7 चक्र जो होते हैं वो ध्यान में लग जाते हैं। चक्र शोधन करने से ही नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। और आप हाथ में जल लेकर अपने चारों तरफ बैठे बैठे घुमा लीजिए, जिससे नेगेटिविटी आप तक नहीं आएगी। क्योंकि हम कोई भी पूजा करते हैं ना तो उसमें हमारी परीक्षा होती है, नेगेटिविटी हम पर अटैक करती है, हमें नींद आने लग जाती है, हम डर जाते हैं, पाठ करते करते हम बैठे बैठे सो जाते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, क्या क्या दिखने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। और आप जब ये पाठ रोज करेंगे, आपकी क्षमता नहीं है तो आप एक पाठ कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, सुबह को आप वैसी पूजा करते हैं तो उसके बाद आप शाम को दिया जलाने के बाद शाम को कर लीजिए। आपको ध्यान से माता लक्ष्मी के या दुर्गा माता के चरणों में आपको एक कमल का बीज और गुलाब के फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो जरूर चढ़ानी है। उसके बाद आपको जब आपके पूरे नवरात्रे हो जाएंगे, पूरे पाठ हो जाएंगे, तब आपको हवन करना है। हवन करने की विधि क्या है वो मैं आपको बहुत शॉर्ट रूप से बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप सबसे पहले अपने जो पितृ देवता होते हैं उनके नाम की आहुति चढ़ाएंगे, गुरुदेव के नाम की आहुति चढ़ाएंगे, अग्नि भगवान के आहुति चढ़ाएंगे। स्वाहा जरूर बोलेंगे, क्योंकि स्वाहा अग्नि भगवान की पत्नी का नाम है। तो जब हम उनके नाम से स्वाहा बोलकर चढ़ाते हैं उसमें घी, तो भगवान खुश होते हैं और हमें हमारी पूजा का फल मिलता है। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा भोग भी डालेंगे। इस तरह से आपका हवन समाप्त हो जाएगा। हवन आपको